चलो ठीक है। तुम लोग का कितना क्वेश्चन रहता है पूरे नीट में? 180, ठीक है। 180 क्वेश्चंस रहते हैं इन टोटल, जिसके अंदर से तुम लोग को डिस्ट्रीब्यूशन पता है कितना कितना होता है? 180 क्वेश्चंस इन क्या रहते हैं? टोटल रहते हैं, जिसके अंदर से तुम्हारे 45 क्वेश्चंस रहते हैं फिजिक्स के, 45 क्वेश्चंस रहते हैं केमिस्ट्री के, और 90 क्वेश्चन रहते हैं बायो के। मतलब तुम्हारा माई बाप कौन है? बायो, ठीक है। हर क्वेश्चन कितने मार्क का होता है? 4 मार्क का। एक सही क्वेश्चन, एक करेक्ट क्वेश्चन देता है तुमको कितना मार्क्स? 4 मार्क्स। और एक रॉन्ग आंसर तुमको देता है -1। ये चीज़ पता है हमको, ठीक है। अब लास्ट ईयर का अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर हम लोग पकड़ते हैं तो वो कितना था? 148 मार्क्स। अगर आपको मेडिकल लाइन में एडमिशन चाहिए कहीं पर भी, तो आपके कितने मार्क्स आना ज़रूरी है? 148 मार्क्स आना ज़रूरी है। अगर आपका 148 से 1 मार्क्स भी कम हो गया, दिस इज़ फॉर जनरल कैटेगरी, ओपन कैटेगरी, ठीक है। ओपन कैटेगरी में आते हैं, बाकी ST, OBC ये सब जो होता है उनके लिए 113 था, ठीक है। तो उनकी बात नहीं कर रहे हम ओपन कैटेगरी की बात कर रहे हैं। ओपन कैटेगरी के लिए हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था 148 मार्क्स फॉर लास्ट ईयर, ठीक है। तो ये साल बढ़ेगा भी, तो कितना बढ़ेगा? 10-12 मार्क्स बढ़ेगा, वो हम लोग कंसीडर करके चलेंगे, ठीक है। तो अगर आपको 148 मार्क्स लाने का है, ठीक है, तो 180 क्वेश्चन में से दिमाग से सोचना है इस बात को। बच्चे क्या होते हैं ना, बच्चे जाते हैं पूरे 180 क्वेश्चंस के लिए, ठीक है, जिसके अंदर से मैं तुम लोगों को बता दूं कि ये 90, ये 45, ये 45, इसका 25% क्वेश्चन ऐसा होता है जो आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। इसमें से ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तब आप खुद पे शक करोगे कि मैं यही पेपर देने आया था क्या? नीट का एग्ज़ाम हो रहा है, बाजू वाले से पूछोगे भाई नीट का एग्ज़ाम हो रहा है क्या? ऐसे क्वेश्चन आते हैं। कितने? 25%। मतलब इसमें 25, इसमें 25, इसमें 25%। क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 25% क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको आएंगे ही नहीं, कंफर्म। क्यों वो लोग ऐसे क्वेश्चंस डालते हैं? ताकि जो 75% आपने अटेम्प्ट किया वो आपके टेक्स्ट बुक का रहता है, 11वीं 12वीं में जो आपने पढ़े वही रहता है, तो वो तो आपको आ रहा है, ठीक है। तो वो तो हर कोई आंसर कर लेगा अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करके गए हो तो। अब ये जो 25% है ना, ये चेक करता है तुम्हारा लेवल ऑफ स्टडी कि तुमने एक्स्ट्रा कितना पढ़े हो। तो ये 25 जो होता है ना, ये 25% ये सिर्फ वही बच्चे कर पाते हैं जो 7वीं 8वीं से स्टार्ट करते हैं नीट की तैयारी करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारे बस का नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर एक करेक्ट क्वेश्चन तुम्हारा 4 मार्क्स दे रहा है तुमको, ठीक है, तो अगर तुमको 148 मार्क्स स्कोर करने हैं तो तुमको कितने क्वेश्चन राइट करने पड़ेंगे? इतने 38 क्वेश्चंस अगर आप करेक्ट करते हो, कितने में से? 180 में से 38 क्वेश्चन अगर आप करेक्ट करते हो तो आपको आएंगे 152 मार्क्स। अब करेक्ट करने का मतलब क्या है कि आप एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं कर रहे हो। 180 में से आपने सिर्फ 38 क्वेश्चन उठाए और वो 38 के 38 राइट हो गए, तो आप क्या हो गए? मेडिकल लाइन के लिए एलिजिबल हो गए। ईजी है। अब ये जो 38 क्वेश्चन है, ये कुछ बायो में से हो सकता है, कुछ केमिस्ट्री में से हो सकता है, कुछ फिजिक्स में से हो सकता है, जो कि बहुत आसान होते हैं। कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत आसान होते हैं, जैसे हम बोल रहे हैं ना 25% क्वेश्चन जो होते हैं वो आउट ऑफ योर IQ रहते हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं। तो 25% क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा आसान होते हैं। मतलब तुम ऐसे देखोगे, तुमने क्वेश्चन एक बार पढ़े और तुमको उसका आंसर तुम नहीं भी देखोगे, अगर अपने MCQs नहीं भी देखोगे, अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के तुम्हारे आंसर्स तुमको जो ऑप्शन दिए हुए तुम नहीं भी देखोगे ना, तो तुमको याद हो जाती है कि तुमने तो पढ़े हो कहीं ना कहीं आंसर वगैरह में, कहीं ना कहीं शॉर्ट नोट वगैरह में ये तुमने पढ़े हुए हो। तो वो तुम सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के बता दोगे कि इसका आंसर क्या है। अब तुमको सिर्फ उसमें ढूंढना पड़ता है A, B है या C, वो तुम मार्क कर देते हो। तो 38 करेक्ट करना कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन मुश्किल बात क्या है कि सिर्फ 38 करेक्ट करना एक भी रॉन्ग नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर रॉन्ग हो रहा है तो क्या हो रहा है? -1। अब ये जो -1 का क्राइटेरिया है ना, नीट और JEE का दोनों का,
ये क्या है पता है, ये नहीं चाहता है कि बच्चों का नुकसान हो, ठीक है, लेकिन ये चाहता है कि अगर आप तुक्का मार रहे हो, आपका रॉन्ग कब जाता है, जब आप श्योर नहीं रहते हो, आप श्योर नहीं हो मतलब आपने क्या मारे हो, तुक्का मारे हो। अब ये जो चीज़ है ना तुक्का, आपको ऐसा लगता होगा कि यार ये हमारे लिए नहीं है, हमने पढ़ाई की है, हम तुक्का नहीं मारेंगे, लेकिन ये जो 25% क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपको वो अटेम्प्ट करने हैं तो आपको वो तुक्का ही मारना पड़ेगा। और तुक्का मारने का मैं बता रहा हूँ कोई नुकसान नहीं है नीट में, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। अगर मेरे पास 180 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो एग्ज़ाम कितने घंटे का होता है, 3 घंटे का होता है, यानी 180 मिनट। मतलब मुझे एक क्वेश्चन पढ़ने के लिए कितना मिनट लगा, 1 मिनट। एक क्वेश्चन पढ़ने के लिए मुझे लग रहा है 1 मिनट। अब 1 मिनट में मुझे ये क्वेश्चन पढ़ना है, मुझे सोचना है और मुझे इसके MCQs में से आंसर ढूंढ करके देना है, यस और नो। टाइम कम है, ठीक है। अगर हम 180 क्वेश्चन स्कोर कर ही नहीं रहे, हमारा जो गोल है वो 180 क्वेश्चन आंसर करने का है ही नहीं। कुछ बच्चे जो है ना वो स्ट्रेटेजिकली सोचते हैं कि हमको 180 के लिए जाना ही नहीं है, ठीक है। सपोज हमको जाना है 120 क्वेश्चन के लिए, ठीक है, तो 120 क्वेश्चन के लिए जाना है तो कितना टाइम बचेगा हमारे पास, 180 डिवाइड बाय 120 करेंगे हम, टाइम तो उतना ही है 3 घंटा। अब हमने खुद से क्वेश्चन क्या कर दिए, कम कर दिए कि 180 क्वेश्चन हमको अटैम्प्ट करने ही नहीं, हमको अटैम्प्ट करने सिर्फ 120। तो अब एक क्वेश्चन के लिए हमको मिलेगा 1.5 मिनट। अब जाहिर सी बात है एक क्वेश्चन के लिए जब हमको एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है तो हमको सोचने का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, है ना, हमको आंसर चूज करने का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, क्वेश्चन को समझने का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। तो जब हम लोग एक क्वेश्चन के लिए 1.5 मिनट देंगे तो हमारी जो चांसेस है 180 में से जितने हम करेक्ट कर पाते, अब वो चांसेस 120 में से क्या होंगे, बढ़ जाएंगे, क्योंकि आप जितना टाइम एक क्वेश्चन को दोगे उतनी आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्शन क्या है, ज़्यादा है। सीधी बात है, समझ में आ रहा है। अगर आप एक क्वेश्चन को 1 मिनट दे रहे हो तो आपको जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि 1 मिनट खत्म, अब आपको दूसरा क्वेश्चन जंप करना ही पड़ेगा अगर आपको 180 अटैम्प्ट करना है तो। लेकिन अगर आप 120 करो तो आपके पास कितना टाइम है, 1.5 मिनट है। 1.5 मिनट आप एक क्वेश्चन के पीछे अगर लगाते हो तो आपको सोचने का ज़्यादा टाइम मिल रहा है, जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग राइट आंसर क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है। तो कुछ बच्चे है ना स्ट्रेटेजिकली क्या करते हैं, एक फिक्स क्वेश्चन क्या करते हैं कि मैं इतना ही अटेम्प्ट करूँगा। अब उससे क्या होता है ना, उससे उनके पास टाइम क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप सिर्फ 38 क्वेश्चन अगर करेक्ट कर रहे हो तो आपको आ रहे हैं 152 मार्क्स। यही अगर मैं समझो 45 कर दूँ कि मैंने 45 क्वेश्चंस क्या किए, अटेम्प्ट किए, कितने, 45। अब ये 45 में से समझो 40 राइट है और 5 रॉन्ग हो गए, है ना, 40 राइट है और 5 क्या हो गए, रॉन्ग हो गए। तो अब ये 40 का मुझे कितना मार्क्स आया था, 160, और माइनस कितना हुआ, तो कितना आ रहा है हमारा 155 मार्क्स तो फिर भी आ रहे हैं, है ना। यहाँ पर जो मैं 38 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूँ, ये ज़रूरी है कि ये 38 के 38 राइट हो और उसमें एक भी रॉन्ग नहीं होना चाहिए। जब मैं क्वेश्चंस को बढ़ा रहा हूँ कि अब मैंने 45 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए तो मैं 40 क्वेश्चन राइट कर सकता हूँ और 5 में तुक्के मार सकता हूँ ना। क्यों, क्योंकि मेरे 40 तो राइट है, अब मैं 5 के लिए क्या ले रहा हूँ, चांस ले रहा हूँ कि हो सकता है राइट हो, अगर नहीं भी हुआ तो मैं एलिजिबल तो रहूँगा, यस और नो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से मैं हटूंगा नहीं। तो जितने ज़्यादा तुम क्वेश्चंस राइट करते हो ना, उतनी ज़्यादा तुम्हारी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि तुम तुक्का मार सको। समझ में आ रहा है। अगर मैं 38 राइट कर रहा हूँ, तुमको पता है 38 राइट है, उसके आगे अगर आप पढ़ने जाओगे और समझोगे कि मैं तुक्का मारूँ, तो ये तुम्हारे लिए नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर 38 है 152 मार्क्स, आपने 2 और अटैम्प्ट किए और दोनों ही क्या हो गए, रॉन्ग, तो आप आ जाओगे 150 पे। हो सकता है कि वो अगले साल का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो ही ना, तो आप तुक्का नहीं मार सकते। लेकिन अगर आपको कंफर्म है कि आपके 40 राइट है तो आप 160 मार्क्स पे पहुंच गए हो। अब उसके आगे आप कितना तुक्का मार सकते हो, 5, क्योंकि अगर वो 5 में से 5 रॉन्ग हो गए तो -5 होगा, तो कितना मार्क्स आएगा, 155, जो कि अभी भी आप एलिजिबल हो। इसके आगे अगर समझो 45 की जगह 50 क्वेश्चन लेता मैं, जिसमें से 40 राइट है और 10 रॉन्ग, तो 160 माइनस
10 हो जाता, जो कि मुझे क्या देता आंसर 150। हो सकता है कि मैं एलिजिबल ना रहूँ। समझ में आ रहा है? तो कभी भी जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो ये देखने का कि आपका कितना राइट है। जितना राइट होता है ना, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, चांस ले सकते हो तुक्का मारने का। ठीक है, अब तुक्का भी कैसे मारना है देखो। अब मैंने क्या बताया, समझो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, 4 क्वेश्चन है। ये 4 क्वेश्चन पढ़ के आपको कुछ समझ में नहीं आया कि है क्या, नहीं पल्ले ही नहीं पड़ा कि क्या है ये। ठीक है, लेकिन आपके पास ऑप्शन है ना कि आप 4 से 5 क्वेश्चन में तुक्का मार सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे कितने ऑप्शन है, 4, जिसमें से एक राइट आंसर है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 25% है ना, 1/4 है ना। 4 में से एक आंसर राइट है, तो 4 नीचे एक ऊपर, तो 1/4। सिंपल प्रोबेबिलिटी का लॉ है ये, 10th स्टैंडर्ड में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये आएगा 1/4, इसका भी 1/4, इसका भी 1/4, इसका भी 1/4। जब आप इनको ऐड करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 1, है ना। मतलब 4 में से अगर आप तुक्का मारते हो तो इतना तो कंफर्म है कि एक आंसर तो राइट जाएगा ही, है ना। यही बोल रहा है ना ये लॉ कि अगर इसका प्रोबेबिलिटी 1/4 है, इसका 1/4 है, इसका 1/4 है, इसका 1/4 है, आपने चारों में तुक्का मार दिए, ये रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग हो गया, लेकिन ये राइट हो गया, तो इसके आपको कितने मार्क्स मिले, 4 मार्क्स मिले। ये रॉन्ग था -1, ये रॉन्ग था -2, ये रॉन्ग था -3, कितना मार्क्स बचा, 1 मार्क्स बचा। मतलब 4 में से अगर आप तुक्का मार रहे हो तो उसमें से प्रोबेबिलिटी है कि एक राइट होगा, 4 मार्क्स मिलेंगे, 3 रॉन्ग होगा, -3 होगा, फिर भी आप +1 में ही हो। तो नीट का जो लॉ है ना, ये नहीं चाहता है कि तुक्का मारने वालों का नुकसान हो, ये नहीं चाहता है कि तुक्का मारने वालों का नुकसान हो, बस ये चाहता है कि तुक्का मारने वालों का फ़ायदा ना हो। ऐसा ना हो कि भाई बच्चे ने 160 मार्क्स स्कोर किया था, अब जो तुक्का मारा उससे उसका स्कोर आ गया 30 मार्क्स, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, आप 160 मार्क्स पे अगर स्कोर पहुंचा है आपका सारी चीज़ें राइट करके, तो आप 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे उठाओ जिसमें आपको ऐसा लगता है कि आप इसमें तुक्का मार सकते हो, आप उसमें तुक्का मारो। आपकी प्रोबेबिलिटी तो यही है कि आप +1 में ही रहोगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ये, क्योंकि सिंपल लॉ है, 4 क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, उसके अंदर से एक ना एक तो तुम्हारा राइट होगा ही, तो 4 मार्क्स तो मिलेंगे ही, बाकी 3 तुम्हारे रॉन्ग, तो 4 - 3, +1 में ही हो तुम अभी तक। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, तुक्का मार सकते हो। अब एक चीज़ देखो कि मैंने बोला 38 क्वेश्चन जब थे तब तुम्हारी रॉन्ग करने की जो ताकत थी, तुक्का मारने की जो ताकत थी, वो क्या थी, 0 थी। आप कुछ भी चांस नहीं ले सकते थे, क्योंकि आप सिर्फ 38 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हो और 38 के 38 राइट चाहिए अगर एलिजिबल होना है तो। उसके बाद जब आपने बढ़ाए क्वेश्चंस, जब आपके 40 राइट हो गए, तब आपको कितना चांस मिला कि अब आप 5 तुक्का मार सकते हो। और उसमें भी अगर राइट चले गए, 5 और राइट चले गए, तो फिर ये तो बढ़ जाएगा, 20 मार्क्स और बढ़ गए, तो 180 हो जाएगा। लेकिन अगर 5 और रॉन्ग भी गए तो कहाँ पे आओगे, 155 पे आओगे, ज़्यादा नीचे नहीं जाओगे। यही चीज़ को मैं अगर बढ़ा दूँ, ये चीज़ को मैं अगर 80 कर दूँ कि मैं 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो 8 4 जा, तो 320 मार्क्स का तुमने क्या किए हो, अटेम्प्ट किए हो, जिसमें से अगर सोचो 60 करेक्ट है, तुमको कंफर्म है कि 60 करेक्ट है, पूरे किस में से, 180 में से 33% क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो ऐसे जो आपको कंफर्म रहे कि राइट है। नहीं, देखो 45 में से समझो तुमने 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए फिजिक्स के, 15 क्वेश्चन ऐसे जो तुमको पता है कि राइट है, 30 क्वेश्चन छोड़ दिए। केमिस्ट्री में 15 क्वेश्चन ऐसे जो तुमको पता है राइट है, बाकी 30 क्वेश्चन छोड़ दिए। फिर इसमें 30 क्वेश्चन ऐसे जो तुमको पता है कि राइट है, बाकी 60 क्वेश्चन छोड़ दिए, है ना। तो कितना हुआ, 15 15 30 और ये 60, ठीक है। तो 60 क्वेश्चन तो तुम्हारे हो गए जो तुमको कंफर्म पता है राइट है, तो 60 मार्क्स लिख लिया मैंने। 60 4 जा 240, 240 मार्क्स अब तुम्हारे क्या है, कंफर्म है। अब 240 में से अगर 80 तुमने अटेम्प्ट किए हो जिसके अंदर से 60 राइट है, तो 240 मार्क्स तो आ गए। अब 20 में से
तुमने 20 जो है 60 कंफर्म, 20 तुक्का मारे, ठीक है। अब 20 में ऐसा तो कोई भी नहीं होगा जिसको 20 के 20 रॉन्ग आ जाए, नहीं होता ना ऐसा। कुछ तो प्रोबेबिलिटी हो जाए 1 राइट आए, 2 राइट आए, 3 राइट आए, 4 राइट आए। समझो 20 के 20 रॉन्ग आ गए तो -20 होगा इसमें से, तो कहाँ स्कोर पहुँचेगा, 220 पहुँचेगा, है ना। लेकिन अगर राइट हो गया 20 में से समझो 8 राइट हो गए और बाकी 12 रॉन्ग हो गए, तो 8 4 जा 32, इसमें तुम्हारा प्लस क्या हो जाएगा 32। मतलब जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो उसके अंदर जितने ज़्यादा आपके कंफर्मेशन है कि ये मुझे राइट है ही, उतना ज़्यादा आपको तुक्का मारने का क्या मिलता है, चांस मिलता है। और तुक्का मारने का मतलब ये नहीं है कि आपने 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हो तो 20 के 20 ही रॉन्ग जाएंगे, उसमें से कुछ ना कुछ तो राइट जाएगा, जो आपके टोटल स्कोर को जो बढ़ा हुआ है उसको वो बढ़ाएगा ही, कम नहीं करेगा। क्योंकि अगर 20 क्वेश्चन में से 8 राइट है तो कितना मार्क्स आया 32, है ना, और 12 रॉन्ग थे, है ना, तो -12 हो गया, है ना। तो 32 मार्क्स मिल रहा है और -12 हो रहा है, समझ में आ रहा है। तो फिर भी आप +20 में ही हो ना, 20 मार्क्स आप प्लस में ही हो। अब समझो कि कितना चाहिए, अगर 4 तुमने राइट किए कितना मार्क्स हुआ 16, कितने रॉन्ग हुए 16 रॉन्ग हो गए ना, 4 राइट है 20 में से, तो 16 रॉन्ग है, तो 16 - 16 0। तो जब तुम 20 अटेम्प्ट कर रहे हो, 20 तुक्का मार रहे हो, जिसमें से तुमको एटलीस्ट 4 तो राइट जाएगा, और अगर 4 राइट नहीं गया तब तुम माइनस में जाओगे। अगर 4 राइट चला गया तब तो तुम्हारा स्कोर चेंज ही नहीं हो रहा है, कुछ फ़ायदा भी नहीं हुआ, कुछ नुकसान भी नहीं हुआ। लेकिन अगर एक भी बढ़ गया, 5 राइट चले गए, तो 5 4 जा 20, 20 - 15 5, 5 मार्क्स तुम प्लस में चल रहे हो। तो करना क्या है हम लोग को ये 45 45 90 में से ऐसे क्वेश्चन चूज़ करना है जो हमको कंफर्म आते हो, और एटलीस्ट 40% होना चाहिए। 45 का 40% जो भी होता हो, समझो 20 और यहाँ पे 40, तो 80 क्वेश्चन हमको ऐसे अटेम्प्ट करना है जो कंफर्म राइट है। उसके बाद अगर आप 25 से 30 क्वेश्चन तुक्का मारोगे भी तो भी या तो आपका स्कोर वही रहेगा या तो इंक्रीज ही होगा, डिक्रीज नहीं हो सकता। सिंपल लॉजिक समझ में आ रहा है तुक्का मारने का। तो तुक्का मारने से तुमको नुकसान नहीं हो रहा है, अनलेस एंड अनटिल आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपके राइट है वो आपको कंफर्म पता हो कि ये राइट है, ठीक है। अगर आपको पता ही नहीं है कि ये राइट है या रॉन्ग तो फिर आप तुक्का नहीं मार सकते, ठीक है। ये उनके लिए है ही नहीं, ये उनके लिए है जो जिनको ऐसा लग रहा है कि मैंने 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया हूँ, 100 क्वेश्चन जो है मेरे पूरे ही राइट है। अब आगे के जो हार्ड क्वेश्चन है, मैंने बोला 25% क्वेश्चन हार्ड रहते हैं, अब वो क्वेश्चन जो है ना आप अगर तुक्का मारोगे तो आपका नुकसान नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी 400 380 360 के स्कोर पर पहुँच चुके हो, समझ में आया। जो कि नीट में एक बहुत अच्छा स्कोर है। अगर आप 380 के आगे बढ़ते हो तो वो एक बहुत अच्छा स्कोर है, समझ में आ रहा है। तो कोई भी प्रिपरेशन जब आप करो तो स्ट्रेटेजिकली करो, ठीक है। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो केमिस्ट्री फिजिक्स तो छोड़ ही देते हैं, केमिस्ट्री थोड़ा बहुत कर रहे हैं और पूरा ध्यान दे रहे हैं बायो पे। लेकिन याद रखो पूरा ध्यान बायो पे देने के बाद भी 25% क्वेश्चन बायो में भी ऐसे हैं जो तुमको नहीं आने वाले, है ना। मतलब 90 का अगर 25% मैं निकालूँ तो 22 क्वेश्चन पकड़ते हैं, तो 90 में से 22 क्वेश्चन ऐसे जो तुमको नहीं आने वाले, ठीक है। 22 से 30 क्वेश्चन ऐसे जो बहुत ईजी होंगे, बाकी जो बीच में होंगे ना उसमें तुम फंस सकते हो, समझ में आ रहा है। तो आप सिर्फ 30 क्वेश्चन पकड़ के चलो कि बायो में मेरे 30 क्वेश्चन जो है 110% राइट होने वाले हैं, क्योंकि उतना तो आप पढ़ रहे हो, ठीक है। आगे बात होती है 25% क्वेश्चन जो आपको बिल्कुल नहीं आने वाले, और बीच के 30 से 35% क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो नहीं होते बट आपको वो सोचने पे मजबूर कर देंगे। लेकिन अपने को फिर टाइम मैनेजमेंट भी देखने का है, क्योंकि 1.5 मिनट से ज़्यादा अपने पास है नहीं पर क्वेश्चन के लिए, अगर 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो, समझ में आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें जब आप कैलकुलेट करके नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कैलकुलेट करके बैठते हो तब आपका मार्क्स अच्छा आता है। ये नहीं कि आप गए सीधा पढ़ाई हमने की है
पेपर्स हमने सॉल्व किए हैं, MCQs हमने बहुत सॉल्व किए, लेक्चर्स हमने बहुत अटेंड किए हैं, गए लेकर के बैठे, पेपर आया, जो आ रहा है वो कर रहे, जो आ रहा है वो नहीं कर रहे, टाइम नहीं देख रहे हो, कुछ नहीं देख रहे हो, ऐसे पेपर सॉल्व नहीं होता है। ठीक है, आपको अगर 420, 450, 500 बहुत अच्छा स्कोर होता है नीट में, बहुत अच्छा, आपको मुंबई में एडमिशन मिल जाएगा, इतना अच्छा स्कोर होता है। तो 500 क्वेश्चंस अगर आपको राइट करने हैं तो आपको 500 मार्क्स लाना है तो 180 क्वेश्चन करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। आप 150 तक करो, 150 तक करोगे तो 600 मार्क्स आ जाएंगे। 150 क्वेश्चन अगर कर रहे हो तो 600 मार्क्स आ जाएंगे। 150 में तो होगा नहीं, क्योंकि 25% अपने डिफ़िकल्ट वाले हैं, है ना। तो आप पकड़ो 120 क्वेश्चन, 140 क्वेश्चन, 120 भी अगर आप पकड़ते हो या 100 भी अगर आप पकड़ते हो तो 100 का आपने कन्फर्मेशन ले लिया कि 400 मार्क मुझे आ गए। अब उसके आगे 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, मैं सजेस्ट करूँगा 120 क्वेश्चन इज़ बेस्ट। तो 100 आपके राइट हो गए, 20 क्वेश्चन आप तुक्का मारो। अब 20 में से कम 4 राइट जाने चाहिए, तो आप वही स्कोर पे रहोगे, 400 पे रहोगे। अगर एक भी ज़्यादा राइट गया तो आपका स्कोर फिर प्लस में ही जाएगा, माइनस में नहीं जाएगा। लेकिन अगर 4 से कम गया, 3 राइट गए और 17 रॉन्ग, तो फिर आप माइनस में आना चालू हो गए। ठीक है, जो कि मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल होना चाहिए कि 20 के 20 तुक्का मारे, 20 के 20 रॉन्ग। इतनी नसीब किसी की ख़राब नहीं रहती। ठीक है, तो घर से जो है ना मम्मी और अब्बू की दुआ लेकर के जाना, तो तुक्के वाला भी राइट जाएगा। तो इस चीज़ को समझ के चलो। मेन तुम्हारा टाइमिंग है, और ये चीज़ को समझना कि तुम कितना राइट करोगे तब तुम कितना तुक्का लगा सकते हो। ठीक है, ये चीज़ को तुम वहाँ बैठकर भी कैलकुलेट करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि जब तुमने 100 क्वेश्चन कर लिए हो तो समझ लो तुम्हारे 2.5 घंटे तो ख़त्म हो ही गए। अब आधे घंटे में तुक्का मारने कितना टाइम लगता है? जो सबसे नियरेस्ट आंसर लगा तुमको, दिल से, ऐसे दिल से आवाज़ आई कि ये होना चाहिए, कर दो। तुक्का ही मार रहे हो ना, कुछ लॉजिक तो उसमें लगेगा नहीं, है ना। और हो सकता है कि तुम क्वेश्चन बार बार रीड करो, 1 से 2 बार 3 बार रीड करो, तब तुमको याद आ जाए, क्योंकि फर्स्ट टाइम में कभी भी हमको समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। 25% क्वेश्चन तो मैंने जो बोला ना, तुम क्वेश्चन पढ़ोगे, तुम क्वेश्चन खत्म करने से पहले तुमको तुम्हारे दिमाग में आंसर आ जाएगा, तुमको बस वो ऑप्शन ढूंढ के मार्क करना है। बाकी बीच के जो क्वेश्चन है उनको तो टाइम लगेगा। तो 1.5 मिनट तुम दे रहे हो, 1.5 मिनट जो तुम दे रहे हो उसमें 3 से 4 बार तुम क्वेश्चन पढ़ सकते हो, और फिर मैच करो आंसर कि ये होना चाहिए क्या नहीं, ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, हाँ ये दोनों में से कोई एक लग रहा है, हाँ ये तो लेकिन इस चीज़ में आता है तो ये आंसर है। ऐसा होता है, समझ में आ रहा है। तो ये सब चीज़ें तुम्हारा सोचना, तुम्हारा मैच करना, तुम्हारा क्वेश्चन 2 से 3 बार पढ़ना तुम्हारा 1.5 मिनट में हो जाना चाहिए। तो वॉच लेकर के बैठने का, वॉच लेकर के बैठो, सामने वॉच रखो, तुम्हारा स्टार्ट हुआ, तुमने आंसर ढूंढना स्टार्ट किया, तुम्हारा वो टाइम ख़त्म हुआ, मतलब वो अब क्वेश्चन तुमको नहीं आ रहा है, समझ लो, छोड़ दो उसको। वरना फिर आगे ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं जो तुम घर आकर के पढ़ो कि यार ये तो मुझे आता था लेकिन मैं यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाया, तो ये नुकसान है तुम्हारा, है ना। ऐसा क्वेश्चन जिसमें सोचने तुमको ज़्यादा टाइम लग गया और तुमको आंसर कंफर्म भी नहीं है, और ऐसा क्वेश्चन जिसमें तुमको आंसर पता था लेकिन तुम वहाँ तक पहुँचे ही नहीं, क्यों? क्योंकि तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट गलत था। तो टाइम मैनेजमेंट ऐसा रखो कि तुम कम से कम 2 से 3 बार हर क्वेश्चन के थ्रू चले ही जाओ, चाहे वो तुमको आता हो चाहे वो तुमको नहीं आता। समझ में आया? क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो डायरेक्ट आंसर देते हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिनको सोचने में टाइम लगता है, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे 25% जिसमें तुम्हारा दिमाग काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये 3 कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस, तुमको कैटेगरीज बांटना है, क्वेश्चन कितने अटैम्प्ट करना है ये डिसाइड करना है, उस हिसाब से अपना टाइम मैनेजमेंट करना है, कितने तुम्हारे कंफर्म हो चुके हैं उस पर तुम्हारा डिपेंड करेगा कि तुम कितना तुक्का मार सकते हो। समझ में आया? तो तुक्का मारने से तुम्हारा नुकसान तो हो नहीं रहा है, ये एक चीज़ पता चल गई। ठीक है, और ये बहुत है, हमने मैथ से प्रूव कर दिया कि आप तुक्का मारोगे भी तो आपका रॉन्ग नहीं जाएगा, रॉन्ग गया भी तो आप इतना ही माइनस में जाओगे, और कितना राइट जाना चाहिए अगर आप तुक्का मार रहे हो